Hello बच्चों, let's read the question. The question says identify P, Q, R, S and T in the TS of a dicot stem showing the secondary growth and select the correct option. Question में हमें P, Q, R, S, T को identify करना है in the given diagram of a TS of dicot stem. This is P, Q, R, S and T and given options में से correct option को हमें यहाँ पर choose करना है. इस question में हमारा key concept होगा secondary growth in dicot stem. Key concept is secondary growth in डाइकॉट स्टेम. तो डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम्स एंड किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम. इन्हें हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं एंड ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है जिसकी वजह से जो स्टेम है इसकी गर्थ इंक्रीज होती है. अब सेकेंडरी ग्रोथ में कौन कौन सी लेटरल मेरिस्टेम्स इन्वॉल्व होती हैं? दीज आर वास्कुलर कैम्बियम and cork कैम्बियम. वैस्कुलर कैम्बियम जाइलम एंड फ्लोएम की कटिंग करती है एंड यंगर स्टेम में ये पैचेस में पाई जाती है. इन यंग स्टेम जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये कैसे पाई जाती है? इट इज फाउंड इन patches as a single layer between the xylem and phloem. As a single layer between xylem and phloem and later on vascular cambium एक complete ring बना लेती है. Later क्या होता है? It forms a complete ring. Now with the activity of vascular cambium क्या होता है? With the activity of vascular cambium, girth increases. कैम्बियम रिंग एक्टिव होती है टुवर्ड्स द इनर साइड. ये कट करती है न्यू सेल्स को ऑन बोथ द आउटर एंड द इनर साइड. कैम्बियल रिंग एक्टिव होती है एंड ये क्या करती है? इट कट्स न्यू सेल्स और न्यू सेल्स को ये फॉर्म करती है बोथ ऑन द इनर एंड द आउटर साइड. टुवर्ड्स द पिथ अगर बात करें, अगर कैम्बियम की एक्टिविटी हो रही है टुवर्ड्स द पिथ तो सेल्स मैच्योर होते हैं इनटू द सेकेंडरी जाइलम यानी कि सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता है. सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म. और अगर टुवर्ड्स द पेरिफेरी सेल्स कट होते हैं तो सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होता है. अब जैसे जैसे स्टेम और मैच्योर होती रहती है और उसकी गर्थ इंक्रीज होती है तो outer cortical and epidermis के सेल्स क्या होते हैं? दे गेट ब्रोकन एंड क्या फॉर्म होता है? एंड फॉर्म होता है एक कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन भी कह सकते हैं. आउटर साइड ऑफ कॉर्क कैम्बियम डिफरेंशिएटेड होती है इनटू कॉर्क. आउटर साइड किस में डिफरेंशिएट हो रही है? इनटू कॉर्क. एंड जो इनर साइड है ये डिफरेंशिएट होती है इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स. कॉर्क को हम फेलम भी बोल सकते हैं एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम फेलोडर्म भी बोल सकते हैं. कुछ रीजन्स में जो फेलोजन है ये पैरेन्काइमेटस सेल को कट करती है ऑन दी आउटर साइड यानी कि जो कॉर्क कैम्बियम है विच इज कॉल्ड फेलोजन ये क्या करती है?
cuts parenchyma cells on आउटर साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, लेंस शेप्ड ओपनिंग बन जाती है ड्यू टू द रप्चर ऑफ सेल्स, लेंस शेप्ड ओपनिंग बन जाती है। एंड इस लेंस शेप्ड ओपनिंग को या लेंस शेप्ड सेल्स को हम बोलते हैं लेंटी सेल्स। हमारे पास अब ये जो डायग्राम दिया था, अगर हम इसे लेबल करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लेंस शेप्ड ओपनिंग्स बनी है या लेंस शेप्ड सेल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेंटी सेल्स। हेयर प्रेजेंट इज कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम एंड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। पी रीजन को हमें लेबल करना है, तो यहाँ पी रीजन किसको डिनोट करता है, इट डिनोट्स दिस रीजन। एंड ये रीजन क्या है, इट इज प्राइमरी जाइलम। क्यू रीजन की बात करें तो क्यू रीजन फॉर्म हो रहा है ऑन दी आउटर साइड, तो ये फॉर्म होता है सेकेंडरी जाइलम। आर यहाँ पर वास्कुलर कैम्बियम है, ये लेयर क्या है हमारी, दिस लेयर इज द वास्कुलर कैम्बियम। देन वास्कुलर कैम्बियम की आउटर साइड यहाँ पर एस रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी फ्लोएम को, एंड टी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी फ्लोएम को, प्राइमरी फ्लोएम को। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि P क्या है, इट इज प्राइमरी जाइलम, Q इज सेकेंडरी जाइलम, R है वास्कुलर कैम्बियम, S है सेकेंडरी फ्लोएम एंड T है प्राइमरी फ्लोएम। तो अकॉर्डिंग टू दीज हमारा जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 में इनकरेक्ट मैचेस हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएंगे एंड हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।